उन दिनों तुलसीदास तुलसीदास एक महाकवि है, एक बहुत बड़े कवि हैं, और उनका एक बहुत बड़ा काव्य है, उन्होंने हिंदी में उसकी रचना की है। और उस काव्य में वो पुराने वाल्मीकि के रामायण महाकाव्य से लेते हैं सारा। उसमें बहुत सारी ऐसी बातों वो डाल देते हैं, जैसे सुंदरकांड में ये एक मुख्य बात है, ढोल गंवार सुदर और नारी चारों ताड़न। इसी प्रकार और भी ये सारे कांड ऐसे ही हैं इनके, और उनमें अलग अलग ऐसी कई बातें हैं, समाज में विद्वेष फैलाने वाली, समाज में ऊंच नीच, स्त्री पुरुष में ऊंच नीच, ऐसी कई बातें उनकी वजह से। और फिर में उसमें एक आदर्श व्यक्ति पुरुषोत्तम रामचंद्र को माना जाता है। पंडितों को जचता है क्योंकि वो आज्ञाकारिता उसमें बहुत होती है, क्योंकि साधु आज्ञाकारिता के पक्ष में नहीं होते हैं, साधु विद्रोही होता है। साधु को आज्ञाकारिता कतई पसंद नहीं होती है, पर रामचंद्र बहुत बड़े आज्ञाकारी व्यक्ति हैं, और पंडितों को आज्ञाकारी लोग चाहिए। आज्ञाकारी होने का ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इस रामचरितमानस की बातों का ज्यादा प्रचार प्रसार हो, तो राम नाम का जो मामला है उसको थोड़ा रोका जा सकता है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे ही वो ग्रंथ तैयार होता है, पंडितों ने अपना धंधा बचाने के लिए उसको उसका प्रचार किया बड़ी मात्रा में, और घर घर इसके पाठ करो आप। यही है रामचंद्र राम। देखो, जिस राम नाम प्रभु स्मरण के लिए राम नाम एक मंत्र के रूप में, नाम स्मरण के रूप में उसको याद रखने की बात थी, परमात्मा को याद करने का तरीका था। हाँ, उसमें माला भी जपते थे, मनकों की माला, ये शुरुआती चरण है। शुरू में नाम रटा जू राम नामा, नाम को रटन भी करते थे जीभ से, माला भी जपते थे। हालांकि उसमें भी सब जब पाखंड आता था, जैसे कबीर साहब कहते हैं एक जगह, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुकमाही, और मनवा तो 10 दिस फिरे ये है सुमिरन नाही। ये परमात्मा को याद करना नहीं हुआ, ये तू परमात्मा को याद नहीं कर रहा है। क्यों? माला तेरे हाथों में घूम रही है अलग, तू खुद उन मनकों के साथ नहीं चल रहा है, उन मनकों के साथ जुड़ा हुआ नहीं, वो आदत के हिसाब से वो चल रही है माला। माला तो कर में फिरे, माला अलग फिर रही है, तू अलग फिर रहा है। माला कहाँ फिर रही है, तू कहाँ फिर रहा है? तो फिर पाखंड जारी है, तू एक नहीं हुआ, तू योग नहीं हुआ। जिस योग की बात कृष्ण करते हैं वैसा तू नहीं हुआ, अभी जुड़ा नहीं है पूरी उस माला से। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख, जीभ अलग फिर रही है, और मनवा तो फिर 10 दिस। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे ये सुमिरन नाही। तो इस माला की प्रक्रिया जो राम नाम का बहुत प्रचार किया था, इतना हुआ था कि अभिवादन में भी राम नाम, जिन लोगों को पाखंड पसंद नहीं था इस देश में, उन्होंने अभिवादन में राम नाम को सिर पे बिठा लिया। जो भी मिलता राम राम सा, राम राम जी, राम 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 राम, मतलब वो राम नाम स्मरण को याद दिलाना चाहते थे, उसका प्रचार प्रसार इसके जरिए करना चाहते थे कि अभिवादन में मुख्य रूप से उसको ले लिया। जो पाखंड, जिनका धंधा था, जिनका बिजनेस पाखंड था, जिनकी दुकानें पाखंड से चलती थी, वो जरूर राम राम की बात नहीं करते थे। पर जो पाखंड पसंद नहीं करते थे, जो लोग, जो सीधे और सरल लोग थे इस समाज के, जो वर्ग थे ऐसे, जो मेहनती वर्ग थे, परिश्रम करने वाले सीधे साधे लोग थे, जो पाखंडियों के जाल में शोषित होते थे रोज, वो राम राम कर रहे। वो कह रहे थे पाखंडियों के जाल से निकलने के लिए राम राम का मंत्र बहुत जरूरी है। तो ये राम नाम स्मरण एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन की जगह एक विकल्प के तौर पर रामचरितमानस के पाठ घर घर करने का प्रचार होता है। लोग घर घर रामचरितमानस के पाठ करना शुरू कर देते हैं, और रामचंद्र राम का पर्याय हो जाता है। उस राम नाम की वजह से कृष्ण पूर्ण अवतार होते हुए भी कृष्ण से भी राम का नाम ऊंचा चला गया, और
राम नाम को लोगों ने रामचंद्र समझना शुरू कर दिया। ये पंडितों की करामात काम आ गई और सारे भक्ति आंदोलन को उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मित्रों से भी इस संबंध में कोई बात अगर करनी ज़रूरी हो तो देख लेता हूँ। जो मित्र जुड़ना, मैंने आपके किसी कमेंट को अभी तक नहीं देखा है। अब अगर कोई जुड़ना चाहता है तो बीरा राजस्थानी, इनको जोड़ते हैं। 1 मिनट, बीरा राजस्थानी को मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बीरमा राम जी हरियाणा में रहते हैं, मकराना के रहने वाले। बीरमा राम जी, आप जुड़ना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करिए। मैंने मेरी तरफ से भेज दिया है जोड़ने के लिए। नहीं जुड़ पा रहे हैं, उत्तर नहीं मिला। सर, लोगों को भ्रम में मत डालो, राम नाम बहुत बड़ा है, अपने आप को बड़ा मत कोई आसपास गुरु करने योग्य महात्मा हो तो बताइए। चलो, फिर इसमें बात करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है। मैं तो विशेषकर जो राम 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 नाम स्मरण और दूसरा एक जो पाखंड के नाम से और लोग कर रहे हैं, उसके संबंध में थोड़ा कुछ एक विचार पैदा करना चाहता था, एक विचार संप्रेषित कर रहा था आप लोगों से। शायद जुड़ना कोई चाहते तो है नहीं, रिक्वेस्ट तो किसी की मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ चलो, अनिल जी शर्मा काफ़ी इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। अनिल जी शर्मा आरोप लगा रहे हैं, आपको मैं जोड़ रहा हूँ, आप आरोप के ऊपर अनिल जी शर्मा जुड़े। मैं लोगों को भ्रम में फंसा रहा था कुछ बड़ा होकर के। आप जुड़े तो मित्रों से बात हो जाए। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। नमस्कार जी। आपसे मैं काफी साल से जुड़ा हूँ सर। हाँ सर। कुछ बातें आपकी अच्छी लगती हैं और कुछ समझ से परे हैं। हाँ, तो या तो हम ज्ञानी है, हाँ, ठीक है जी, या फिर कुछ हमारी समझ से बाहर होता है। तो कुछ समझाइए आप। हाँ वो तो देखो, कोई हम तो राम का नाम है ना, ये हाँ, रामायण वाला राम नहीं है। रामायण वाला वो अलग है राम, जो आप हाँ, राम सुमिरन करते हो ना, वो राम अलग है, रामायण वाला राम नहीं। हाँ, इस तो चीज को हाँ, उसी संत उसी के बारे में कहते हैं। राम वाला एक राम चरित्र है, हाँ, उसमें काफी अच्छाइयां हैं और उसको आपकी हाँ जी, बोलिए जी। हाँ, आप भी शायद कुछ मेरे से मिलती जुलती बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ पूरी ढंग से। तो शायद कोई विघ्न है, टेक्निकल कोई बाधा है। मैं आपसे काफी साल से जुड़ा हूँ फेसबुक से। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, जुड़ते ही रहते हैं। तो जुड़ना और टूटना ये तो मेला है यहाँ। हर आदमी को अपने विचार रखने का मौका देना चाहिए। तो आप किस किस चीज को मानते हो, ये पहले बताएंगे जी। हैं? किस चीज को मानते हो आप, किस देवता को, भगवान को, किसी को तो मानते होगे। मैं ज्यादा मानता हूँ, सभी को मानता हूँ ना। ये तो फिर मानना ये क्या है कि एक थोड़ी राम मैं बात कर लेता हूँ अब। के मानने से बुराई कहाँ से आ गई आपके मन। अब आपका प्रश्न आ गया शर्मा जी, मैं थोड़ा बोल लूं। देखो, ऐसा है बोल। कि अ, एक एक तो आदमी जाता है, मजार पर जाता है, मंदिर में जाता है, देवी देवता के स्थान पे जाता है और वहाँ कुछ
लेना देना करता है या हाथा जोड़ी करता है, उसकी परिक्रमा करता है और उसको कहता है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, मेरे खेत में बरसात होनी चाहिए, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक होनी चाहिए, मेरे बच्चा पैदा होना चाहिए, मेरे खेतों में अनाज होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री अच्छी चलनी चाहिए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जानी चाहिए। मतलब वो उसके पास पैसों का जोर बताता है या कुछ भी तरीके से वो कहता है जैसा तुझे पता नहीं है बरसात कहाँ होनी चाहिए। परमात्मा को ये समझता है कि ये बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं बरसात होनी कहाँ चाहिए और कर कहाँ रहा है, यहाँ कर बरसात, ये ले 5 रुपये। तुझे पता ही नहीं कौन बीमार होना चाहिए और कौन ठीक होना चाहिए, मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, ये ले 5 रुपये, इसको स्वस्थ कर, ध्यान ही नहीं रखता कहीं। मतलब परमात्मा को बेवकूफ समझ वो रहा सब है। गलत है, वो परमात्मा सब गलत है। किसी परमात्मा ने जिस बच्चे नहीं नहीं रुको एक मिनट, परमात्मा ने जिस बच्चे को बीमार किया है वो कह रहा है ऐसा नहीं करना है, मैं जो कहता हूं वो कर, इसको ठीक कर। तो ये मान नहीं रहा है, वो उसको मनवा रहा है, मैं जैसा कहता हूं तू मेरी मान। ईश्वर को जो मानता है, जो भी देवता को या मजार को मानता है, वो अपने मुंह से कहेगा कैसे, जो जैसा तू करता है मैं उसमें राजी हूं। हमारे यहाँ एक संत हुए थे, कृष्णदास दरिया के शिष्य थे, वो कहते हैं नागो भूको रूको सूको राखो यूं रे जाऊं ला, जैसा आप रखोगे मैं रहने को तैयार हूं। भक्त की यही दशा होती है कि तू जैसा कर रहा है मैं उसमें पूरा राजी हूं, मेरी तरफ से कोई कुछ नहीं कहना है, मैं तू ज्यादा जानता है मैं ज्यादा थोड़ी जानता हूँ। परमात्मा को वो बहुत बड़ा समझता है भगत। वो कहता है भगवान तो सब जानता है, उसको पता है कि कौन बीमार होना चाहिए कौन ठीक होना चाहिए, क्या पता बीमारी किसी शुभ संकेत की वजह से आई है। तो मानने की बात तो जो है, मानने में तो वही आदमी मान सकता है जो साधु स्थिति में होता है, वो कहता है जो वो कहता है वो करता है, वो मेरे लिए ठीक है, वो परम है, वो बड़ा है, वो सब मेरा मालिक है, मेरा पिता है, और वो जैसा कर रहा है। और हम जो कहते हैं ये कर ये मत कर ये कर ये मत कर। मतलब जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं, एक एक पुत्र पिता जैसा कहता है वैसा कर देता है, पिता जैसा कपड़ा ला के देता है पहन लेता है, पिता जैसी रोटी देता है खा लेता है। एक शिकायतें करता है ये रोटी मुझे पसंद नहीं, मुझे तो ये रोटी दो, मुझे ये कपड़ा होना चाहिए, मैं वहां नहीं, मैं उस खेत में जाऊंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तो वो करूंगा। तो वो बच्चा प्यारा लगता है जो पिता की मानता है, और परमात्मा को भी वही व्यक्ति प्यारा लगता है जो परमात्मा की मानता है। हम परमात्मा को शिकायतें लेके जाते हैं ये कर वो कर ये मत कर, तो ये मानना किसे कह सकते हैं शर्मा जी, थोड़ा आप अब स्पष्ट करें। सर एक बात बताऊं, जो ये आप बातें बोल रहे हो ना, ये सारी हाँ बातें एक संत की बातें होती हाँ हैं। आम जो आदमी है वो सब हाँ भुलक्कड़पन में यही मांगेगा कि मुझे मेरा ये दे दो वो दे दो। आप जो बातें कह रहे हो ना वो संत की बात हाँ है। वो जो वहां पे दरबार पे जाके ये नहीं मांगेगा कि मेरे को ठीक कर दो, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, पढ़ा दो। वो सिर्फ यही मांगेगा समाज का कल्याण, और अपने लिए कुछ नहीं मांगता। जो दिया भगवान ने उसका दिया हुआ जी। नहीं, वो तो समाज अब का भी नहीं बात कहता है, वो रही तो कहता है तू आप, जो कर। वो जो साधु होता है ना शर्मा जी, वो समाज का भी क्यों कहेगा, तू ज्यादा जानता है, मैं कौन कहने वाला होता कौन हूँ, तुम्हें मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। उसको जो शर्म आती है, जैसे पिया की शर्म प्यारी को आती है, जो अपने पिया को प्रीतम को पति के सामने भी कोई प्रेमिका नहीं बोलना चाहती है, वो कहती है वो जैसा करें वैसा ठीक है मेरे लिए। तो इसमें एक जो मिनट। है हाँ, मैं एक और लोगों के उदाहरण दे देता हूँ छोटा, अभी याद आ गया। आपने एक थोड़ा मिनट सा शर्मा जी, सुना थोड़ा था मैं कि कह देता हूँ। रामायण में ये लिखा, आपने देखो एक कही ना, रामायण में ये लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी है। रामायण में मैंने नहीं, राम रामचरितमानस में है। हाँ, रामचरितमानस राम में कुछ गड़बड़ कर रखी है छोटी बड़ी। को ऐसा लिखा है ना जिसने, वो अकबर के जमाने का है। अकबर के टाइम लिखा गया था रामचरितमानस। तो हो सकता है वो कैसा हो जाए, मतलब जो भी कहना चाहता है तो वो एक्चुअल मीनिंग लोगे ना आप, उसकी मीनिंग अलग ही है। उसमें आप 10 तरीके से नहीं नहीं, निकाल वो सकते तो हो। ठीक है, मैं ढोल
शर्मा जी, मैं ढोल रामचरित मानस से मेरी कोई लड़ाई नहीं है इतनी बड़ी। हम्म, हाँ, वो आजकल इसके स्पष्टीकरण जो लोग दे रहे हैं वो सुन रहे हैं हम लोग भी। हाँ जी, देखो जी ऐसा है ऐसा कि है आप रामचरित मानस से अपन को वैसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैं राम नाम की बात कर रहा हूँ। हाँ, सोच रहा था कि मैं अभी एक घंटा ये बैठ के ना टेक्निकल कारणों से। करूंगा, तो इस बीच में मैंने मोबाइल चला लिया। हाँ हाँ, वो बैठेगा नहीं। ठीक है, कोई बात शर्मा नहीं जी, जी, एक छोटी आपसे सी बात मैं कर देता हूँ। हाँ, हाँ, बढ़िया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। नहीं, आपसे एक मिलके बात बहुत मतलब आपके बहुत इसे प्रश्नों सोच के रहा था। जरिए एक बात आई है मेरे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं एक बात और कह रहा था, वो थी कि जैसे अपन चाहे कितनी भी बातें करें कि ये बीमारी ठीक करनी है, वो करनी, क्योंकि वो परम सत्ता मानी जाती है। और परम सत्ता हमारे हिलाने से इधर उधर हो नहीं सकती। चाहे हम नहीं हो 1000 रुपये दे दें, 1100 रुपये दे दें, 5000 दे दें, 10,000 दे दें, या हाथा जोड़ी कर लें, भूखे रह जाएं, तीर्थ चले जाएं, कुछ भी कर लो, क्योंकि वो जब हमारे से हिलने डुलने लगेगा फिर वो चला नहीं सकेगा अपना मामला। क्योंकि अस्तित्व जिस वजह से चलता है, वो अस्तित्व चलने वाली वजह पर हमारा कोई कंट्रोल कभी संभव नहीं है। तो ये भक्त की भाव दशा होती है, वो कहती है मैं उसमें कुछ नहीं करूंगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि आकाश में जब बिजली चमकती है तो गधी जो है लातें फेंकती है। गधे गधी जो है अपने पैरों को उछालती है बुरी तरह से। तो कहते हैं आकाश की बिजली गधी की लातों से कम ज्यादा नहीं हो पाती कभी भी। तो परमात्मा हमारी इन अगरबत्तियों से, हमारे इन बातों से बिल्कुल, जब गधी की लातों से आकाश की बिजली भी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो परमात्मा हमारे इन कर्म कांडों से कैसे ऊंचा नीचा हो जाएगा, कैसे इधर उधर कर देंगे हम, कैसे उसको उठक बैठक निकलवा देंगे। ये थोड़ा इस प्रकार का मामला लगता है। अब मैं किसी तो ये तो और ये मित्र तो को ले रहा सारे हूँ एक। ग्रंथ है हाँ पंडितों के लिखे हुए हैं, हाँ तो पंडित तो अपनी पढ़ाई करेंगे ना। हाँ, बढ़ाई नहीं, वो धंधे का मामला है, और बढ़ाई बढ़ाई वाली पे नहीं है। देखो, जो धंधा ही उनका, जब जिसके खाने पीने रोजी रोटी का मामला जब आता है ना, तो कोई भी आदमी, अब देखो, जो रिश्वत रिश्वत का जिनके पास बहुत ज्यादा है, वो रिश्वत की भी कहते हैं नहीं नहीं ये तो वाजिब है। तो ये तो धंधे हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे गंदे धंधे हैं, जैसे मिलावट के धंधे हैं। इस देश में तो पता नहीं कितने तरह के धंधे हैं, उनको लोग धंधा मानते हैं बहुत अच्छा। तो ये पंडितों की तरह ही है इस प्रकार के कई धंधे। जब नहीं, रोजी रोटी आजकल पर सवाल पंडित, आता है तो वो आदमी अपनी। आजकल सुनो, आजकल आपने देखा होगा जितने भागवत करते हैं कोई पंडित नहीं है, कोई पंडित नहीं है, जितने पंडित का मंदिरों मतलब में ब्राह्मण बैठते हैं होना कोई जरूरी पंडित नहीं नहीं है। है। वो पंडित आपकी हरिजन बात भी हो सही है, सकता है। पंडित रहे नहीं, पंडित तो रहे नहीं वो वाले तो। पंडित पंडित का मतलब ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। जो बोफा बन जाता है, हरिजन भी बोफा बन गया और लोगों को ठग रहा है, वो देवी का ऐसा है जी, अवतार बन मैंने के बैठा है। मैंने तो मेरे गांव में हरिजन के घर में तुलसी की मतलब बाग लगा हुआ देखा, और इतनी पूजा करते हैं वो, हम पंडित लोग हाँ भी नहीं हाँ। करते। हम्म मन की बात होती है वो तो, जैसा आपने कहा ना, मन में ही राम, रामायण में कुछ नहीं है, राम में मन में होना चाहिए। हम्म। ठीक है, और तो कोई मित्र जुड़ना चाहता तो मैं देख लूं शर्मा जी, और किसी को हाँ हाँ, कोई देख लो जरूरी हो तो। देख। एक राम किशोर जी है मेरे मित्र, वो बार बार बात करें। जी राम किशोर जी अब नहीं, अब। हाँ हम्म। ये 1 घंटे से ज्यादा हो गया है अब शायद। ये शर्मा जी जुड़े हुए- हाँ, राम किशोर जी को जोड़ना चाहता हूँ।
राम किशोर जी, आप एक्सेप्ट करें इसे। इसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा आपके सामने कहीं, अगर जुड़ पाता है तो। नहीं जुड़ पा रहा है। चलो और कोई। 1 मिनट, प्लीज कनेक्ट मी रामेश्वर लाल जी डिटेल। 1 मिनट, रामेश्वर लाल जी डिटेल। रामेश्वर लाल जी यार, आपकी तरफ से रामेश्वर लाल जी अभी कुछ आया नहीं है। बनवारी लाल जी की एक्सेप्ट आई हुई है। जी, बनवारी लाल जी। आपका क्वेश्चन तो आ ही गया। हाँ, हाँ, बनवारी लाल जी कह रहे हैं राम राम और जय श्री राम, राम लल्ला, इनमें क्या फर्क है। बनवारी लाल जी शायद जुड़ जाएंगे। हाँ, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कनेक्ट हो रहे हैं बनवारी लाल जी। डॉक्टर साहब हैं शायद बनवारी लाल जी। हाँ बनवारी लाल जी, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है हमारे। हाँ, आपकी आवाज़ आनी शुरू हुई पर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये तो। सर का हाँ, छोटा सा प्रश्न है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ सर। हाँ, हाँ, जी सर। हाँ, वो जो प्रश्न सर आपने। सुन रहे हैं मेरे को सर? हाँ, सुन रहा हूँ। सर ये मेरा प्रश्न मैं टाइप किया कि पहले राम करते थे और आज जय श्री राम और राम लल्ला मंदिर वहीं हाँ, बनाएंगे, 3 चीज सर। हाँ, वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। उस पर करता हूँ मैं बात, वो कमेंट में आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ, तो ऐसा है, जी जी जितना मैं जानता हूँ उसके संबंध जी में। जी जी सर। हम्म, राम नाम जो है वो रामचंद्र आप से भी जवाब बहुत। मैं सर लेट करता हूँ। हाँ, बनवारी जी, आवाज आ रही है क्या मेरी अब। जी 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 हाँ, राम नाम जो है वो रामचंद्र से भी जी बहुत जी सर, पुराना है। मैं सुन, आप मुझे नहीं सुन पा रहे, मैं जी कहानी तो ये कहती है कि रामायण जो है राम के जन्म से पहले लिखी जाती है वाल्मीकि द्वारा। राम बाद में होते हैं, कहानी पहले बन जाती है। तो राम तो एक तरह से अभिनय टाइप हुआ फिर। जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, फिल्म बाद में आती है। तो फिर जैसी कहानी है उस हिसाब से फिल्म को तो करना पड़ेगा, फिल्म का अभिनेता को तो काम। तो रामायण है, फिर रामचंद्र होते हैं, तो इसका राम का नाम तो पुराना इसीलिए दशरथ ने अपने बेटे का नाम रामचंद्र रखा है, उसी राम से संबंधित। अब ये जय श्री राम तो अभी पिछले कुछ, मैं तो ज्यादा तो क्या 1990 या 80 के बाद में फैला होगा ज्यादा। ये जय श्री राम का नारा ज्यादा पुराना नहीं है। ये जो राम लल्ला की बात उस समय आई जब इनको बाकरोद में, नहीं, अयोध्या में जब राम मंदिर बनाने का एक लड़ाई खड़ी करनी थी राजनीति के जरिए कुछ लोगों को, तब ये राम लल्ला कुछ आया था। और जय श्री राम ये बहुत नए नाम है, अभी एक से आजादी के बाद के नाम है। देश की आजादी से पहले कोई जय श्री राम नाम नहीं है, कहीं पर भी उल्लेख ही नहीं है। राम राम है, रामचंद्र है, अयोध्या की बातें भी है, रामचरितमानस भी है, रामायण, ये सारी चीजें थी। पर ये जय श्री राम का जो उद्घोष कर रहे हैं, ये भी एक उद्घोष है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, और उसमें राम की एक ऐसी तस्वीर बताई जाती है तीर कमान लिए हुए, जैसे हमलावर की सी स्थिति में। तो ये कोई संबोधन वगैरह नहीं है, ये अभिवादन या ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक नारा लगा रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद की तरह, जय श्री राम। एक हमलावर टाइप, जैसे फौज में नारे लगते हैं, नगाड़े बजते हैं, ठीक ऐसा ही कुछ। ये तो राजनीति कह सकते हैं इसको तो, क्योंकि आक्रामक व्यक्ति जब कोई बातें करता है, आक्रमण के हिसाब से जो नाम
उभर कर आ रहे हैं उनमें जय श्री राम है। और राम राम जो है एक सामान्य प्रचार है, राम नाम स्मरण याद दिलाने के लिए। जब भी कोई मिलता है अपना आदमी तो उसके सामने राम राम, ताकि वो राम को याद करे, राम को याद करने की प्रक्रिया को नहीं भूले, उसको भी इस अभिवादन के जरिए एक बार राम की याद दिला दी जाए। ये एक अभियान चला उस भक्ति आंदोलन के काल से कि जो भी मिलता है उससे अपन जो है अभिवादन इस ढंग से करें कि उसको राम याद आ जाए एक बार। क्योंकि राम नाम स्मरण के जरिए ही लोगों ने परम चेतना को प्राप्त किया है, उस सत्य को प्राप्त किया है जिसे जीसस ने प्राप्त किया था, मोहम्मद ने, महावीर ने, बुद्ध ने। ठीक ऐसे ही सत्य को प्राप्त करने का राम नाम मंत्र है। तो ऐसा है। अब क्या है, अब तो ठीक ही है काफी बात। ओम प्रकाश जी नहीं, हाँ प्रेम सिंह जी 5 लाख खुर्द से बोल रहे हैं कि इसके जप के लाभ हैं। लाभ तो वही है ना, जप के लाभ। तब लाभ की बात ही गड़बड़ है। पहली तो लाभ की बात जब तक अंदर रहेगी दिमाग में तब तक तो कोई लाभ कहीं हो ही नहीं सकता। ये मामला ही ऐसा है, तो हृदय का मामला है। वो तो प्रेम से निकलता है जब तो रस पैदा होता है। और राम नाम जप की जो बात कर रहे हैं वही कबीर साहब वाली बात है। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, एक औपचारिकता सी हो जाती है, तब तक तो कुछ होना नहीं है। और जिस दिन प्रेम से नाम निकलता है तो उसके फायदे। और ये शुरुआती प्रक्रिया है कि मुंह से रटे बोले माला भी फेरे, धीरे धीरे सुमरण इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए कि उसकी याद भुलाए नहीं भूलती हो। परमात्मा की याद भुलाए नहीं। जैसे मीरा कहते हैं बिसरू नहीं दिन राती, दिन और रात में बिसर नहीं, विस्मरण नहीं हो पा रहा है, भूल नहीं पाती हूँ आपको। हमारी समस्या है तो हमें राम याद नहीं आता है। मीरा कहती है मैं विस्मरण नहीं कर पाती हूँ। स्मरण इतना सतत स्मरण हो जाता है। जैसे एक माता का, वो कोई भी काम करती है, उसका छोटा बच्चा है, वो कहीं खेल रहा है तो वो सारे काम करेगी पर उसकी स्मरण वहां पर लगा रहेगा, उसकी सुरती उस बच्चे में लगी। वो सारे घर के काम निपटा रही फिर भी उसकी सुरती एक बच्चा लगभग वहां नहीं पहुंच गया जाके उसको संभाल देती है। जब तक वो कहीं से गिरे पड़े उससे पहले वो उसको वापस संभाल लेती है। ये सुरती है, स्मरण है। ये सुरती जैसे पनियारी का घड़े में सुरती रहती है, ऐसे ही तो साधु के धीरे धीरे सुरती बनती है, स्मरण बनता है। ये राम नाम करना, जप करना, ये शुरुआती प्रक्रियाएं हैं सारी। इन प्रक्रियाओं से धीरे धीरे आदमी की ऐसी सुरती बन जाती है, स्मरण बन जाता है। और उसको साधु कहते हैं बिसरू नहीं दिन राती, मैं तो भूल ही नहीं पाती हूँ, मीरा कहती है। हमें याद नहीं आ रहा है, वो भूल नहीं पा रहे हैं। हम तो राम का नाम पता नहीं लालच से भी ले सकते हैं। रणवीर जी किस वजह से ले रहे हैं? संतों ने, जिन्होंने कबीर साहब ने, उन्होंने बताया था कि तू राम नाम को याद करेगा तो तेरे रस होगा, तेरे अंदर आनंद होगा, तू आनंदित हो जाएगा, अमृत की तरह रस तेरे अंदर पैदा होगा, अमृत अंदर से रस जरेगा, तेरा आनंद कोई तोड़ नहीं सकता। इतना आनंदित, इतना मस्त, बड़ा आनंद का मामला है। संतों ने, जैसे मीरा कहती है एक जगह, देखो थोड़ी सी बात आ रही है अपन तो, मीरा कहती है और सखी मद पी पी माती, और जो मेरे मित्र हैं, सखी है, सहेली है, मित्रजन है, वो मद पी पी माती, मद यानी शराब या नशा, नशे को कर लेते हैं तब माती यानी मस्त होना, मतवाला होना। मीरा कहते और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, मैं बिना पिए ही मतवाली। मेरी मस्ती ऐसी है कि मुझे कुछ पीना ही नहीं पड़ता और मस्ती उतरती नहीं। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती, और प्रेम भाटी को मैं मद पियो छकी फिरूं दिन राती। मैंने उस प्रेम की भट्टी की शराब पी हुई है, दिन रात छकी, छकी पूरी भरी हुई, छकी फिरूं दिन राती, दिन रात मस्त रहती हूँ। मेरी मस्ती कुछ ऐसी है। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती,
प्रेम भांति को मैं मद पियो छकी फिरूं दिन राती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब एक जगह कहते हैं, सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले, कि मेरी सुरती, सुरती वो याद करने की, स्मरण की जो क्षमता है उसको सुरती कहते हैं संत। इतनी सुरती बन गई है परमात्मा में, इतनी, तो कि मेरी मस्ती नहीं उतर रही। फिर जैसे जैसे सुरती बढ़ती है आदमी आनंदित, इतना आनंदित होता है, उसकी, उसका मतवालापन। तभी तो इन्होंने राजा महाराजा जागीरदार इनको मारने को दौड़ते थे। मीरा के पीछे एक राणा दौड़ रहा है, वो राणा मेवाड़ का राणा सांगा का बेटा विक्रमादित्य मीरा के पीछे तलवार लिए दौड़ रहा है। राणा तो क्या, छोटे से जागीरदार के सामने देखने की हिम्मत नहीं होती थी। और मीरा एक महिला है, अबला है, पर वो इतनी मस्त है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अन्यथा तो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, बेचारे मेरी जान बख्श दे भाई। पर कहीं डर हो ही नहीं था। आनंद, आनंद में जब आदमी इतना आनंद में भरा पूरा होता है तो उसकी मस्ती नहीं टूटती। फिर तलवारें मस्ती नहीं तोड़ सकती, फिर मारने वाले उसकी मस्ती नहीं। तभी तो इतने बड़े बड़े हमले हुए, मंसूर के हाथ और पैर काट गए, फिर भी वो हंस रहा है, खिलखिला रहा है। ये मस्ती है, ये आनंद है। तो मेरा के कबीर साहब के, सुरत कलारी भई मतवारी, मेरी सुरती कलारी, कलारी होती है शराब की दुकान पे बैठ के शराब पिलाने वाली महिला, जो शराब के नशे को बढ़ाने की कीमिया जानती है, कलारी। उस महिला को कहते हैं शराब चाहे कम भी पियो पर मस्ती ज्यादा देने की कीमिया उसके पास होती है। तो कबीर साहब कहते मेरी तो सुरती जो है, मेरी स्मृति जो राम से जुड़ी है, स्मरण का जो नाता जुड़ा है, वो कलारी की तरह हो गया है। सूरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले, और शराब इतना पी लिया कि बिना तोले हुए। ऐसे नहीं कि एक थैली, एक प्याली, एक शीशी, एक बोतल, ऐसा नहीं। सूरत कलारी भई पतवारी मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले रे, हीरा पायो घाट गटियायो बार बार कहीं खोले रे। कबीर साहब तो एक जगह कहते हैं, कबीर भाटी कलाल की। कबीर कहते हैं मेरे पास तो कबीर कलाल की भट्टी है, मैं तो जो भी आता है उनको मस्त करता हूँ, बस पिलाता हूँ। कबीर भाटी कलाल की रबू तक बैठे आए। तो किनको लाना है रामलाल जी फरोदा? काफी टाइम हो गया लगता है मुझे। तो परमात्मा का ये जो मामला है आनंद का और मस्ती का मामला है, अगर राम राम करने से मस्ती नहीं आती है, अगर आनंदित नहीं हो पा रहे हैं जप करने से, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदे की बात ही मुनीमगिरी की बात है, वो वित्त मंत्रालय की बात है, नफे नुकसान वाली बातें हैं सारी। ये जो अपन जो फायदे सोचते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर वित्तीय मामलों से ज़्यादा जुड़े होते हैं। या कुछ भी समझो आप, जब रस अगर बनने, राम नाम के साथ धीरे धीरे मस्ती जब तक नहीं आने लगती है, तब तक मारी तो समझ को नहीं आवे सा कि सब लिखुड़ी है, कोई ने राजी करने वास्ते और लिखुड़ो है, कमजोर आदमी ने वास्ते करने वास्ते। कोई बात, बढ़िया बात है, जैसा आप समझ रहे हैं। अब वीरम राम जी, मैं तो क्या बता सकता हूँ। कहते हैं मीरा विलीन हो गई है, मीरा, हाँ हो गई गायब। अब मीरा का स्वभाव कुछ इतना ज़्यादा तरल था। ज़्यादा जब कोई चीज़ तरल होती है तो उसके संबंध में तथ्यगत रूप से तो कोई मूर्ति में विलीन हो कि नहीं हो, पर किसी की तरलता और तरलता के साथ विलीन होने की कोई क्षमता है, उस सत्य को प्रकट करने के लिए ऐसी बातें कही जाती है। तथ्य जरूरी नहीं है तथ्यगत रूप से सही हो, पर मीरा की तरलता का जो सत्य है उसको प्रकट करने के लिए इस प्रकार की बातें होती है। राजा बांटे परगना जो गढ़ को पति हो, सतगुरु बांटे राम रस पिए। बढ़िया बात है सर।
घड़ी है हमारे यहाँ, मूंडवा है हमारे पास, नागौर के पास ही, राजस्थान में। वहाँ एक साधु हुए थे, ईसर राम नाम करके। ईसर नशा कबू नहीं उतरे, पीता रे दिन राती। वो अपने गुरु के संबंध में कह रहे हैं, अमर पटा मेरा सतगुरु दीना, ऐसा पटा दे दिया, जागीरी सांची, सांची जागीरदारी है मेरे पास। अपने गुरु को कहते हैं सदगुरु बड़ा नरेश, साधु बड़ा नरेश। मेरा साधु बड़ा नरेश है, बड़ा राजा है। ये जो सुखराम जी रामेश्वर लाल जी के पड़ोस के गांव के थे, रोड़ गांव के, तो सुखराम जी के बारे में ईसर राम जी कहते हैं साधु बड़ा नरेश, बहुत बड़ा राजा है, बहुत बड़ा नरेश है मेरा राजा, मेरा गुरु। ठीक है, सभी मित्रों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए मैं आज इतनी ही बात आपसे कर पा रहा हूँ। आपने इस बात को जैसा भी सुना, जैसा ठीक लगा, मुझे जैसा ठीक लगा वैसा मैंने कहा, इसलिए आपको जैसा ठीक लगा वैसा ही आपको सुनना चाहिए। मेरी वजह से किसी को अपने व्यू बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर ठीक लगे तो फिर मैं कौन होता हूँ, वो तो आपका निर्णय होगा। मुझे जो ठीक लगा, हाँ, मनवा झूम रहा हाथी। ठीक है, धन्यवाद। अब इसको समाप्त कर देता हूँ मैं। प्रणाम।